हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आइए आप लोगों के बीच हम एक वीवो का फ़ोन लेके आए हैं जिसका स्क्रीन हम चेंज करेंगे। स्क्रीन डिस्प्ले एक ही होता है। ये है आपको वीवो का वीवो V11 प्रो है। वीवो V11 प्रो है और इसका डिस्प्ले हमें चेंज करना है। ये इसमें ओलेड डिस्प्ले होता है, इसलिए नहीं भी टूटेगा, ब्लैंक हो जाता है तो आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो चलिए इसका प्रोसेस देखिए और देखिए कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले इसके नीचे दो नट लगे हुए होते हैं। नट आपको नीचे वाला नट खोलना है और उसके बाद नट खोलने के बाद उसका बैक पैनल निकालेंगे। बैक पैनल निकालने से पहले उसका सिम जो है सो सिम निकाल देंगे, सिम का ट्रे। और उसके बाद आपको ये है कि इसको ओपन बैक पैनल जो निकालना नहीं है हिट करके, इसका सीधे रिंग के साथ निकलता है। देखिए ऐसे इस प्रकार से रिंग के साथ निकलेगा। और उसके बाद आपको सारे नट इसमें लगे हुए होते हैं। सो स्क्रू आपको सारा स्क्रू खोल के हटा देना है, स्क्रू सारे निकाल देने हैं। और स्क्रू देखिए इस प्रकार से निकाल के, और ये सबसे पहले है आपको डिस्प्ले का बैटरी का पत्ता है उसका कनेक्शन रिमूव करना है बोर्ड से। उसके बाद आपको अगला प्रोसेस है बैटरी का कनेक्शन, डिस्प्ले का कनेक्शन हटा देना है। उसके बाद एलसीडी को आपको सेपरेटर मशीन के थ्रू वो आपको हीट करके निकालना है, जो कि ब्लेड से भी निकाल सकते हैं अगर नॉर्मल आपको सुविधा जैसे हो। तो ब्लेड के मदद से निकालेंगे तो आपका फ्रेम डैमेज नहीं होगा। तो ब्लेड से इस प्रकार से आपको धीरे धीरे हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से, कि फ्रेम में भी ना फ्रेम भी ना कटे, डैमेज हो और आपका काम भी हो जाए। डिस्प्ले आपको V11 प्रो का डिस्प्ले कॉपी में भी कई क्वालिटी का आता है और ओरिजिनल तो काफ़ी कॉस्टली होता है। तो ज़्यादातर कस्टमर लोकल में तो ज़्यादातर कस्टमर कॉपी ही यूज़ करते हैं, ओरिजिनल यूज़ तो ना के बराबर ही होता है। तो कॉपी का भी अगर फिटिंग आप अच्छे से करेंगे तरीक़ा से, कॉपी में भी कई क्वालिटी का आता है, तो बता ही दिए हैं कई क्वालिटी का आता है। अगर अच्छा क्वालिटी का डिस्प्ले अगर आप लगाते हैं तो, और फिटिंग यदि आप अच्छे से कर पाते हो फ़ोन का, तो वो डिस्प्ले चलता है, ख़राब नहीं होगा जल्दी। तो कॉपी डिस्प्ले आपको फिनिशिंग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि फ्रेम देखना है, फ्रेम आपका बेंड नहीं है। 2-3 चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ता है। फ्रेम डैमेज नहीं होना चाहिए, कहीं से फ्रेम आपका टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, या कई बार कार्बन लग जाता है जिसके वजह से तो वो सड़ जाता है, तो एक्स्ट्रा हॉल नहीं उसमें रहना चाहिए। उसके बाद ग्लू जो कंपनी लगाई होती है उसका कॉर्नर में जितना कॉर्नर है चारों तरफ से पूरा बिल्कुल थोड़ा सा भी ग्लू गंदा नहीं होना चाहिए, पूरा ग्लू उसमें से रिमूव कर देना है अच्छे से क्लीन करके। उसके बाद आप उसमें पेस्ट भरेंगे। पेस्ट इस प्रकार भरेंगे कि ग्लू मतलब कॉपी स्क्रीन है तो इसका ये मतलब नहीं कि पीछे में लगा दिए ग्लू और साट दिए जैसे तैसे करके और दे दिए कस्टमर को। उसमें क्या होगा दोस्तों, होने के लिए तो वो भी चलता है तत्काल, लेकिन उसमें अल्टरनेट टाइपिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। और तुरंत क्योंकि ग्लू जब तक गीला होता है तब तक वो एडजस्ट उसका रहता बना हुआ रहता है। जब वो सूखने के बाद में बिल्कुल स्टोन टाइप का हो जाता है, पूरा हार्ड हो जाता है। उससे क्या होता है कि ऊपर से तो आप ग्लास लगा हुआ रहता है, नीचे से आपका वो अगर ये स्टोन बन जाता है तो ज़रा सा भी दबेगा तो वो टूट जाएगा। इसलिए ग्लू हल्का, बिल्कुल हल्का, देखिए जैसे भर रहे हैं अभी, एकदम पता नहीं चल रहा है कि फ्रेम में ग्लू लगा हुआ है। तो इस प्रकार ग्लू भरना है इसमें। और ग्लू भरने के बाद आपको फ्रेम में यदि चारों तरफ ग्लू भर लेते हैं तो एक बार उसे गौर से देख लीजिए, कहीं ज़्यादा तो नहीं, कहीं कम तो नहीं पड़ गया है। उसको मिला लीजिए अच्छे से। उसके बाद हम स्क्रीन जो है सो उस पर हम जो सबसे बेहतर क्वालिटी का होगा स्क्रीन, वही स्क्रीन यूज करें। क्योंकि एक तो कॉपी स्क्रीन आप दे रहे हैं, थोड़ा कम बचेगा उसमें, लेकिन कस्टमर आपको कंप्लेन करने नहीं आएगा। तो हो सकता है कि उसमें नहीं बल्कि दूसरे पार्ट से एसेसरीज में या स्पेयर में आपका कमाई निकल जाए। तो इसलिए ज़्यादा लोभ नहीं करना है। कहावत है, पुरानी कहावत है ये कि लोभस्य पापस्य कारणम, ज़्यादा लोभ के चक्कर में पता चले कस्टमर ही ख़राब हो जाए तो ऐसा लोभ बना के नहीं रखना है।
उसके बाद डिस्प्ले लगाएंगे फ्रेम में। डिस्प्ले लगाने के बाद एलसीडी का जैक है, ये एलसीडी का जैक नीचे होता है इसका, देख ही रहे हैं सब पीसीबी के नीचे। सब पीसीबी पे तो नहीं होता है, लेकिन सब पीसीबी के ऊपर एक फ्लैक्स रहता है मदरबोर्ड से नीचे की तरफ उसका फ्लैक्स एक आया हुआ रहता है जो एलसीडी को कनेक्ट करता है। उसके बाद एलसीडी बैठा लेंगे, चारों तरफ साइज मिला लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये सेट मेरा ऑन हो गया है, वीवो V11 Pro अब सेट चालू हो गया है। जो जितने सारे स्क्रू इसमें से हमने खोले थे बारी बारी से सारे स्क्रू उस पर टाइट करेंगे, लगाएंगे। और उसके बाद हम स्क्रू लगाने के बाद आपको स्क्रू लगाते समय आपको ध्यान रखना है, मैट पे रख के या शीशा पे रख के स्क्रू आपको टाइट नहीं करना है। यदि इस प्रकार आप मैट पे रख के शीशा पे रख के स्क्रू टाइट करते हैं तो हो सकता है आपके डिस्प्ले में लाइनिंग आ जाए या आपके एलसीडी प्रेस पड़ जाए स्क्रीन पे, तो ऑटोमेटिक उसी टाइम आपको अल्टरनेट टैपिंग का प्रॉब्लम आने का चांसेस रहता है। इसलिए उसको हाथ में पकड़िए, एक हाथ से, दूसरे हाथ से पेंच कसना है। और पकड़ना क्या चीज़ है, एकदम फ्रेम, डिस्प्ले को सिर्फ सहारा देना है, बाकी पकड़ना है फ्रेम को। तो फ्रेम पकड़ के उसके बाद सारे स्क्रू लगाएंगे। और ध्यान रहे पैनल फिट करने से पहले एक बार प्रॉपर तरीके से हम स्क्रीन को एक बार चेक कर लेंगे, 2-3 बार ऑन ऑफ क्या लॉक अनलॉक करके चेक कर लेंगे पूरा अच्छे से। तो ये आपका मैंने चेक कर लिया है, ये पैनल भी लगा दिए हैं। तो इसका हम बता रहे हैं आपको कि पैनल लगाते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये कि इसका पैनल थोड़ा हार्ड होता है। तो हार्ड होने के कारण आप क्या करेंगे कि नाखून के सहारों से, है ना, थोड़ा थोड़ा करके डिस्टेंस बना करके उसके बाद हम इसका बैक पैनल लगाएंगे। उसके बाद बैक पैनल लगा के रबर लगाने से पहले एक बार प्रॉपर तरीके से फिर से हमको डिस्प्ले चेक करना है। जैसे कि देख रहे हैं ये पूरा डिस्प्ले एकदम फर्स्ट क्लास डिस्प्ले का क्वालिटी देखिए, नंबर 1 क्वालिटी है। कॉपी भी है तो नंबर 1 क्वालिटी है। इसका ब्राइटनेस वगैरह में कभी कोई डिफेक्ट नहीं आएगा। फिंगरप्रिंट काम नहीं करेगा, बाकी सारा चीज़ काम करेगा इस पर। पिक्चर उतना धुंधला नहीं दिखाई देगा, कैमरा में भी हो, टैपिंग में भी हो, चाहे आप इमेज देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो उसमें आपको जल्दी धुंधलापन जो दिखाई पड़ता है। कई जगह कंप्लेन आता है कि भैया देखो ना स्क्रीन चेंज करवाएं, धुंधला दिखाई दे रहा है। तो वो न तो कस्टमर का भी गलती रहता है, दुकानदार का भी। न तो कस्टमर बताते हैं कि मुझे अच्छी क्वालिटी की चाहिए, ना दुकानदार बताते हैं कि भैया हमें अच्छी क्वालिटी की चाहिए। कस्टमर सोचते हैं कम से कम में मिल जाए, दुकानदार सोचते हैं भैया जो ही बच जाए। दोनों बात होती है। तो फिर भी आपको मैनेज करके कस्टमर को डील करना है। सारी डिटेल्स पहले ही बता देना है कि भैया इतना कम का क्वालिटी